Assalamualaikum. In today's lecture, we will discuss about exercise 1.1 of class 7 mathematics. क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स के इनमें से कौन से नंबर रेशनल नंबर्स है. तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स को डिटेल से पढ़ते हैं. उसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर रेशनल नहीं है. तो आए रेशनल नंबर्स की तरफ. रेशनल नंबर्स में हमारे पास इंक्लूड होते हैं ऑल इंटीजर्स. ऑल इंटीजर्स आप लोगों ने पहले ही पढ़े होंगे कि इंटीजर्स नंबर में हमारे पास ज़ीरो पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं. तो ये नंबर रेशनल नंबर्स में आते हैं. इसके अलावा फ्रैक्शन नंबर्स यानी जो हमारे पास इस फॉर्म में लिख के होते होंगे तो उसको भी रेशनल नंबर्स हम कह सकते हैं. और इसके अलावा जो डेसिमल नंबर्स होते हैं यानी जिसमें डेसिमल पॉइंट हो उसको रेशनल नंबर्स कहते हैं. अब इन रेशनल नंबर्स के लिए हमारे पास एक कंडीशन है. अगर ये नंबर्स जो है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो तब हम उसको रेशनल नंबर्स कह सकते हैं. वो कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास ये नंबर जो है ये पी और क्यू के फॉर्म में लिख के होंगे तो तब हम इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं, वरना इसके अलावा नहीं. तो वो कंडीशन ये है कि ये नंबर्स हमारे पास पी और क्यू के फॉर्म में लिख के होते होंगे और इसमें यह है कि क्यू कभी भी ज़ीरो का इक्वल नहीं होगा तो तब हम उसको रेशनल नंबर्स कह सकते हैं. अगर हमारे पास एक नंबर है और वो है 1/3. तो अब इसमें जो है p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू 3 है. तो इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं. लेकिन अगर ये 3 जो है ये ज़ीरो हो तो इसको हम फिर रेशनल नंबर्स नहीं कह सकते हैं. अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं वन बाय वन कि कौन से रेशनल नंबर्स हैं. अब देखिए 3/4 जो है ये हमारे पास फ्रैक्शन नंबर है और फ्रैक्शन नंबर जो है ये पी और क्यू की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. यानी पी हमारे पास इधर 3 है और क्यू जो है वो क्या है, वो 4 है. तो ये हमारे पास रेशनल नंबर हो गया. इसके बाद जो है हमारे पास ये नंबर जो है 4 ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये इंटीजर्स में आता है. पहले ही मैंने बताया कि सारे इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर होंगे. उसके बाद जो है 6/0 जो है ये नॉट रेशनल नंबर है. ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता. ये पी और क्यू के फॉर्म में नहीं है. यानी हमारे पास कंडीशन में कहा है कि ये क्यू जो है ये कभी भी ज़ीरो का इक्वल नहीं होगा और इधर हमारे पास क्यू जो है वो ज़ीरो का इक्वल है. तो ये रेशनल नंबर नहीं है. इसके अलावा -9/8 जो है वो रेशनल नंबर है क्योंकि हमें ये नहीं बताया नेगेटिव के बारे में. पी और क्यू नेगेटिव भी हो सकते हैं तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है. इसी तरह 7/2 जो है वो भी रेशनल नंबर है क्योंकि वो भी पी और क्यू के फॉर्म में है. और इसी तरह जो लास्ट का है 66/1 वो भी रेशनल नंबर है. अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आना है. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द गिवन नंबर्स. कि हमें कुछ नंबर्स गिवन है और इसमें हमने डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है. अब प्लेस वैल्यू होती क्या है. प्लेस वैल्यू जो है वो हमें किसी भी नंबर में जितने भी डिजिट होते हैं तो हर एक डिजिट क्या हमें अलग अलग उसका पोजीशन के बारे में ये बताता है. जैसे हमारे पास ये एक नंबर है तो इस नंबर में 5 4 8 7 2 3 4 ये इस नंबर के डिजिट है. यानी इस नंबर में 7 डिजिट्स हैं. तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने प्लेस वैल्यू टेबल बनानी है. अब हम प्लेस वैल्यू टेबल कैसे बनाएंगे. टेबल हम इस तरह बनाएंगे कि हमने नंबर को देखना है. अगर ये होल नंबर हो यानी इसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना हो तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7. तो ये हम टेबल ऐसे बनाएंगे कि हमने इसमें जितने भी नंबर्स हैं उतने ही हमने इसमें खाने बनाने हैं. अब हमने इस टेबल के इधर से राइट से शुरू करके लेफ़्ट की तरफ जाना है और इस खानों में हमने लिखना है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000 और मिलियन. और इसी तरह नंबर के भी इधर से शुरू करके तो इधर जाके जाना है और एक एक नंबर को उठा के इन खानों में डालना है. तो इसी तरह ये सारे इनकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी. यानी 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 100, 7 की हो गई 1000, 3 की हो गई टेंस, 4 की हो गई वंस की जगह आप यूनिट भी लिख सकते हैं. इसी तरह इस नंबर को अगर आप देखें बी नंबर क्वेश्चन को तो ये है
78239 ये सारे इस नंबर के डिजिट है। तो इसी तरह इसको काउंट करके तो ये 6 डिजिट्स हैं। तो हमने टेबल में 6 खाने बनाने हैं और जैसे हमने ये लिखा है वैसे भी हम इस तरह लिखेंगे 1 10 100 1000 10,000 और 100,000 और वैसे ही नंबर को इधर से शुरू करके उठा के इसमें डालना है। और इसी तरह हमने इसको अलग अलग भी लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आए। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी जो है इसमें भी हमने टेबल बनाई हुई है। तो इस टेबल को देखे इधर 0 की वैल्यू हो गई 100, 7 की वैल्यू हो गई 10,000, 5 की हो गई 100,000, 1 की हो गई मिलियन। अब ये तो हो गए हमारे पास होल नंबर्स की प्लेस वैल्यू हमने कैसे फाइंड की। अब अगर हमारे पास डेसिमल नंबर हो तो उसमें हमने क्या करना है, वैसे ही टेबल बनानी है और नंबर के जो हमने है उसके डिजिट्स फाइंड करने हैं यानी काउंट करने हैं। और साथ में हमने डेसिमल पॉइंट को भी काउंट करना है 1 2 3 4 5 डेसिमल पॉइंट के साथ ये 5 हो गए। तो वैसे ही हम टेबल बना लेंगे, उसमें हमने 5 बॉक्सेस बनाए यानी खाने बनाए। और अब क्या करना है कि हमने डेसिमल पॉइंट को देखना है कि डेसिमल पॉइंट से पहले कितने नंबर है। एक नंबर है तो एक खाना को वैसे खाली छोड़ना है और इधर लिखना है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के लिए मैंने DP लिखा है शॉर्टकट। डेसिमल पॉइंट जैसे हमने लिख लिया तो डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे हमने लिखना है वंस और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे लिखना है टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। देखे इनमें और पहले वाले में फ़र्क था, उसमें ये THS नहीं था, इसमें ये है क्योंकि ये पार्ट में है। इसका मतलब मैं समझाऊंगी। तो जैसे ये लिख लिए तो इसके बाद हमने पॉइंट डाला, पॉइंट के राइट साइड पे जो नंबर है वो राइट साइड के खानों पे डाला, लेफ़्ट साइड के खानों पे डाला जो लेफ़्ट पे है, और जो राइट पे है वो राइट साइड के खानों में डाली। यानी पॉइंट से पहले जो है लेफ़्ट साइड पे वो 4 है तो इधर 4 डाला और राइट साइड पे इधर से अब ने शुरू करना है पॉइंट के साथ इधर 1 है तो इधर हमने 1 डालना है, फिर 8 और फिर 6। अब 4 की वैल्यू क्या हो गई, 4 की वैल्यू जो है वो वंस हो गई, यानी 4 × 1 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। 1 की वैल्यू हो गई टेंथ्स, टेंथ्स मीन कि 1/100, ये टेंथ का पार्ट हो गया। इसी तरह 8 का हो गया 8 की हंड्रेड्स, तो ये भी इस 100 का पार्ट हो गया। और ये 6 जो है ये थाउजेंड्स। इसी तरह हमने ये इस क्वेश्चन के लिए भी वैसे ही टेबल बनानी है। डेसिमल पॉइंट से पहले देखने एक ही नंबर है, एक ही खाने को पहले छोड़े खाली, फिर पॉइंट डाले, पॉइंट से आगे जितने नंबर है वो इधर डाले और इधर। लेकिन डेसिमल पॉइंट से पहले हमने वंस डालना है। अगर कोई दूसरा नंबर होता फिर हम आगे टेंस, फिर हमने आगे और डालते, लेकिन वो नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर है तो वंस डालेंगे। और इसी तरह जो राइट साइड है उधर हमने टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो इधर ये 0 की वैल्यू हो गई 100। 100 मीन कि 0/100 कि इसकी वैल्यू जो है वो 100 पार्ट में है, तो ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो पॉइंट से पहले हम अक्सर कहते हैं कि इसकी वैल्यू नहीं होती, 0 की कोई भी इसका मतलब नहीं होता, क्योंकि इसकी अगर हम सॉल्व करें तो 0 की इधर 0/100 की वैल्यू भी 0 आती है और 0/1000 की भी 0। अच्छा, वो खैर हमारा टॉपिक नहीं है। अब इसी तरह इस क्वेश्चन के लिए भी हम वैसे ही करेंगे और इसकी वैल्यू आप लोग ख़ुद भी निकाल सकते हैं और इसके साथ कंपेयर करके तो चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।